नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मौसम में हो रहा है उतार चढ़ाव, कड़ी धूप से बढ़ने लगी है परेशानी। होली एवं शब बारात को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई शांति समिति की बैठक। रेडियो वर्षा लगातार करा रहा है होली धमाका प्रतियोगिता और लछवार हनुमान मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट कर लूट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मौसम में लगातार तपिश बढ़ती जा रही है। बुधवार को दिन व रात के तापमान में 16 डिग्री का अंतर रहा। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 30 मार्च तक तापमान में इजाफा के साथ गर्मी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंगलवार को 12 घंटे तक सुबह 5:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धूप निकली रही। बुधवार की सुबह धूप निकलने के बाद कुछ देर तक मौसम में बदलाव दिखा, लेकिन पुनः तेज धूप व पछिया हवाएं चलने लगी। पिछले सप्ताह के एक दिन में 34 डिग्री तो बाकी दिन 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के आकलन के दौरान इस सप्ताह यह अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। तेज गर्मी के साथ पछिया हवाएं चलेंगी। इस दौरान लोगों को सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। रात व दोपहर के तापमान में भारी अंतर रहने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। उधर मौसम का पारा चढ़ते देखकर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मक्का, खीरा, लौकी समेत सभी फसलों की सिंचाई करने और फसल की कीटों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है। वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिन व रात के तापमान में भारी अंतर रहने के कारण फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। उधर शबे बारात और होली पर्व को देखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान होली मिलन समारोह और डीजे सहित अश्लील गानों पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात कही गई है। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि थावे थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। आगामी होली पर्व और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक गुरुवार को हुई। शांति समिति में मुखिया, सरपंच, पूर्व मुखिया, जिला पार्षद और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सीओ गंगेश झा ने की। बैठक के दौरान सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व व शब बारात पर्व मनाने की अपील की गई। सीओ गंगेश झा ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का पर्व है। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाएं, कोविड नियम का पालन करें। वहीं थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने कहा कि होली के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। होली के दौरान किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जहां जहां सम्मत जलाई जाएगी वहां पर पुलिस द्वारा विशेष नजर भी रखी जाएगी। होली के दिन भी पुलिस द्वारा लगातार सादे एवं वर्दी में पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जो बाइक से थाना क्षेत्र में गश्त लगाएंगे। अगर किसी घटना की जानकारी होने पर उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाएगी तो पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि होली पर्व को लेकर 100 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। बैठक के दौरान वीडियो मनीष कुमार सिंह, संदीप कुमार गिरी, ओम प्रकाश राय आदि लोग मौजूद रहे। उधर होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक जादवपुर थाना परिसर में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर वीडियो पंकज कुमार शक्तिधर ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि होली का पर्व भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। इसे हमें शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए। सभी लोगों से होली का त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग की अपील की गई। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि डीजे, होली हुड़दंग और होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि होली व शब बारात पर्व के अवसर पर हुड़दंग करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। ये बातें शांति समिति की बैठक के दौरान थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने अपने अभिनंदन समारोह और आम जनप्रतिनिधियों सहित तमाम जनों से कही। प्रखंड प्रमुख देवालाल शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रखंड के तमाम पदाधिकारी सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। थाना प्रभारी विशाल आनंद ने तमाम जनों से परिचय लेकर आने वाले दिनों में होली और शब बारात पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने का स्पष्ट आदेश दिया तथा उन्होंने तमाम असामाजिक तत्वों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि इन पर्वों के अवसर पर कोई भी कानून व्यवस्था, अश्लील हरकतें और हुड़दंगबाजी करते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्हें जेल अवश्य भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन कर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पार्षद प्रमोद कुमार पटेल ने हर सेंसिटिव इलाके में मीटिंग करने की सलाह दी। इस बैठक में प्रमुख देवालाल शाह, छोटेलाल चौधरी, अशोक कुमार, अवधेश प्रसाद, राधा रमन मिश्र आदि लोग मौजूद रहे।
होली के शुभ अवसर पर रेडियो वर्षा द्वारा धमाकेदार क्विज कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक लाइव शो में सवाल पूछकर विजेताओं को गिफ्ट दिया जा रहा है। ये गिफ्ट रंगरीति और रेमंड्स शोरूम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। रेडियो वर्षा पर चलाए जा रहे इस प्रतियोगिता में रेडियो वर्षा के श्रोता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को कराए गए प्रतियोगिता के विजेताओं को रंगरीति और रेमंड्स के स्टोर मैनेजर रमन सिंह ने पुरस्कृत किया। होली धमाका प्रतियोगिता को लेकर रेडियो वर्षा के श्रोताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। बीआरसी थावे में आयोजित बैठक में प्रखंड के प्राथमिक मध्य विद्यालय और माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय में भौतिक संसाधन और शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। बैठक को संबोधित करते हुए वीडियो ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और गुरुवार को शिक्षा एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विद्यालय जांच की जाएगी। जांच में कमी पाए जाने पर शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर कार्यवाही होगी। विद्यालय में बच्चों का ठहराव होना चाहिए। बैठक में 4 दीवारी, नल जल योजना, नामांकन अभियान, अतिक्रमण आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। पंचदेवरी प्रखंड के भृंगीचक स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में अनंत विभूषित संत शिरोमणि बाबा विश्वंभर दास जी महाराज के सानिध्य में चल रहे श्री विष्णु महायज्ञ का समापन हवन व भंडारे के साथ गुरुवार को हो गया। यज्ञाचार्य कैलाशपति मिश्र और देवनगरी काशी से पधारे प्रख्यात विद्वान डॉक्टर पंकज शुक्ल आदि विद्वानों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ को पूर्णाहुति दी गई। समापन के मौके पर जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। प्रसाद ग्रहण करने के लिए देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत सभी संकुल संसाधन केंद्रों पर 1 दिवसीय गैर आवासीय कैचअप कोर्स प्रशिक्षण की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। साथ ही बताया गया कि यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। कोरोना महामारी के दौरान लगभग 1 वर्ष तक विद्यालय बंद रहे हैं और छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कैचअप कोर्स का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य है लर्निंग लॉस की भरपाई अगले 60 दिनों में की जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है, जिसकी सूची जारी हो चुकी है। कैचअप कोर्स के 1 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षक अपने विद्यालयों में जाकर कैचअप कोर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे और लर्निंग लॉस की भरपाई अगले 60 कार्य दिवस में करेंगे। यह प्रशिक्षण प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय पथरा, कोयनी मांझा, धर्मपरसा, आशा रावत के टोला, दोबोलिया, छवई संकुल संसाधन केंद्रों पर संकुल समन्वयकों की देखरेख में संचालित हो रहा है तथा मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मीरगंज NH 531 के किनारे लछवार हनुमान मंदिर है, जहां पर सुबह 4 बजे पूजा कर रहे एक पुजारी से एक बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने मंदिर में घुसकर मारपीट की तथा चाकू के दम पर 1000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार 4 अपराधी मीरगंज की तरफ भागने में सफल रहे। पुजारी के शोर मचाने के बाद ग्रामीण मंदिर पर पहुंचे और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि अभी तक किसी तरह का आवेदन इस मामले में नहीं दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान 8 बोतल लावारिस हालत में शराब बरामद की है। जीआरपी प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि थावे जंक्शन के प्लेटफॉर्म की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नल के पास एक बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर 8 बोतल शराब बरामद की गई है। इस मामले में शराब अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के अमुआ गांव निवासी हरेंद्र प्रसाद और दारोगा महतो काम के लिए गोपालगंज जा रहे थे। बिशंबरपुर पुलिस ने देसी और विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि शराब के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत गंडक नदी के दियारा क्षेत्र से 211 बोतल देशी विदेशी शराब और बाइक साइकिल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मौसम में हो रहा उतार चढ़ाव, कड़ी धूप से बढ़ने लगी है परेशानी। होली और शब बारात को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई शांति समिति की बैठकें। रेडियो वर्षा लगातार कर रहा है होली धमाका प्रतियोगिता और लछवार हनुमान मंदिर के पुजारी से मारपीट कर की गई लूट। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।